राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये जो स्टोरी है ये ना मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताई थी। तो उसने बताया कि क्या कहते हैं उसके मम्मा के यहाँ की स्टोरी है वो। तो उसके मम्मा इधर चंडीगढ़ साइड रहते हैं। प्रॉपर एड्रेस तो मैं बता नहीं सकता और ना ही मैं दोस्त का नाम बता सकता हूँ। तो उसने बेसिकली मेरे को बताया कि क्या कहते हैं एक बार ना ये अपनी मम्मा के यहाँ पे गया हुआ था। तो इसने मेरे को बताया कि उधर इसके मम्मा मामी ने ना मना किया था कि भाई एक बराबर में घर था तो उस घर में ज़्यादा आना जाना मत। तो भाई ठीक है कि भाई नहीं जाएंगे, जब मना किया है तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं। तो ऐसे ही खेल रहा था तो इसने देखा कि वो जो बराबर वाले घर में आंटी थी तो वो ना कुछ ऐसे टोटका वगैरह का सामान लेके कुछ जा रही थी। तो बेसिकली ना टोटका वगैरह बहुत करती थी वो। तो उसने ना देखा तो वो शौक हो गया कि यार अच्छा ऐसे मना कर रहे थे। तो उसने घर जाके बताया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो वो कह रहे कि ज़्यादा ध्यान मत दे। और ऐसे ना कुछ गांव में होता है, कुछ उनके उधर होता होगा कुछ। तो उन्होंने कुछ बेसिकली इसको पियाया कि इसको पी के और भूल जा तो उसने भी ऐसे ही किया, पी गया और खेलने लगे अपना यार दोस्तों के साथ। तो उसके बाद क्या होता है उसी उसी दिन रात के टाइम ना उसके बराबर में जो लेडी थी वो जो टोटका वगैरह करने जा रही थी तो उसके घर से ना बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो ये बेसिकली सोया हुआ था तो इसको कुछ नहीं पता। तो इसके मामा मामी नाना नानी ये सब उठते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया कि पूरी तेज तेज आवाज़ आती है। तो आसपास के सब घर वाले उठ जाते हैं। तो ये सो रहा है, इसकी मम्मी भी गई हुई थी, अपनी मम्मी के साथ गया हुआ था। तो ये सो रहा है तो इसकी मम्मी ने इसको उठाया कि भैया अकेला कभी बाद में डर जाए। तो वो सब तो उधर चले गए ना। तो इसकी मम्मी ने इसको उठा दिया कि भाई चल तू भी चल, क्या क्या इधर अकेला रहेगा तो डर जाएगा बाद में अगर उठेगा तो इसकी मम्मी इसको साथ में लेकर चली गई। अब जाने के बाद इसने जो बताया मेरे को, इसने देखा कि एक वही आंटी है। वो आंटी क्या कहते हैं ऐसे लेटी हुई है ऐसे फर्श पे। जो मेन गेट होता है ना, मेन गेट के जस्ट जस्ट थोड़ा बहुत आगे इधर उधर वो ऐसे ना लेटी हुई है जैसे कुछ छोटे बच्चे लेट जाते हैं, ऐसे हल्ला गुल्ला करते हैं। तो ऐसे कर रही है। उसके जो घर वाले थे वो खड़े उधर दूसरी साइड। तो भाई ये देखते हैं इसकी नींद वींद सारी उतर गई। तो इसने बताया कि उसके अंदर कोई ना आत्मा वगैरह आ रखी थी जो टोटके वगैरह करती थी ना वो। तो उसकी वजह से कुछ उल्टा उसी के ऊपर हो गया। तो उसमें आत्मा आ रही थी। तो वो ऐसे कर रही कि मैं सबको मार दूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम समझ रहे हो किस हद तक उसकी उस टाइम फटी होगी। हमें सुन के इतना वो हो रहा है तो उस टाइम उसका क्या हाल हो रहा होगा। ये सोच के देखो तुम, उसने लाइव देखा एक औरत ज़मीन पे ऐसे लेटी हुई है और वो इतनी क्रीपी आवाज़ में, इतनी डरावनी आवाज़ में बोल रही है कि मैं सबको मार दूंगी, कोई किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसका हाल देखने लायक होगा। उसकी जो एक्सप्रेशन होंगे, हाव भाव होंगे उसके, हद से ज़्यादा फटी होगी उस टाइम उसकी। तो आगे उसने बताया कि क्या कहते हैं वो ऐसे कर रही। तो घर वाले जो इसके नाना नानी थे तो वो उसके फैमिली वालों के पास गई कि हुआ क्या है, ऐसे कैसे आत्मा आ गई। समझ रहे हो ना। तो नॉर्मल घर में ऐसे चल रहा है, सब राजी खुशियाँ, और एकदम से ऐसे हो जाना तो थोड़ा अजीब तो लगती है ना। तो भाई कोई बात नहीं, उन्होंने बताया पता तो था सबको कि भाई टोटके वगैरह करते, उनके घर को भी पता था, घर वाले इंक्लूड होते हैं जब ये सब होते हैं। तो उन्होंने बात घुमाई कि कुछ नहीं, ऐसे ही ऊपरी हवा लग जाती है। गांव इधर नॉर्मल होता है, गांव में नॉर्मल ये ओपरे वगैरह ये सब नॉर्मल होता है। तो भाई समझ तो गए थे कि भाई कुछ उल्टा सीधा किया तभी ऐसा होता है, तो नॉर्मल तो ऐसे नहीं होता, हमारे तो आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो भाई खैर चलो, उन्होंने बोला सजेस्ट किया कि भाई कोई तांत्रिक वगैरह या कुछ ऐसे मंदिर वगैरह ले जाओ, कुछ पंडित वगैरह को बुला लो, कोई ठीक कर देगा। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं हमने बुला रखा है, आ रहा है वो। ठीक है भाई, कोई नहीं, सब खड़े हुए सब आस पास के सब लोग आगे देख रहे हैं, डर रहे हैं सब। वो फर्श पे लेटी हुई है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मारने की बात कर रही है, तो सबकी फट रही है ऐसे। वो कर भी क्या सकते हैं सब, जैसे वेट कर रहे हैं कि भाई तांत्रिक वगैरह आएगा कोई और कर देगा सही। तो ऐसे ही वेट चल रहा है। अब रात के कोई ऐसे बात है, नॉर्मली सोते हैं, गांव में सो जाते हैं 8-9 के करीब सो जाते हैं। तो 8-9 बजे ये कांड शुरू हुआ।
और तांत्रिक को आने में मतलब 11 साढ़े 11 इतना टाइम हो गया, भाई आ ही नहीं रहा है। तो भाई वो आया, उसने देखा कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है यहाँ। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा कुछ किसी के घर का उल्टा सीधा खा, मतलब ऐसा तभी होता है ना जब कोई किसी टोटके वगैरह का खा लेता है घर का, तो ऐसे ही माना जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो घर पे थी, फलाना ढिमकाना, मतलब जो भी था बता दिया उन्होंने। तो उस तांत्रिक ने बताया कि भाई ये जो औरत है ये टोटके वगैरह बहुत टाइम से, बहुत एक्सट्रीम लेवल की समझ लो, मतलब बहुत हाई लेवल की विद्या वगैरह सीख रही है वो। तो भाई ऐसा सुनकर सब, मतलब पता तो था ही, पर फिर भी मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल का सीखना, तो सब शौक हो गए, मतलब कि बती ऐसा क्या गाँव को मारने की प्लानिंग कर रही है, क्या कर रही है कुछ नहीं पता मतलब। तो मतलब सब शौक हो गए, सब डर गए, उसके मतलब घर वाले तक को नहीं पता कि भाई ये इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। वो सोच रहे कि भाई नॉर्मल जैसे होता है कि भाई किसी घर में दुख दुविधा ज़्यादा होती है तो तांत्रिक वगैरह का सहारा ले लेते हैं गाँव में उधर। तो घर को पता था, मतलब इतना नहीं पता था कि भाई इतना ऊपर पहुंच गई है वो। तो उसने बताया कि भाई क्या कहते हैं, तुम्हारी ये जो औरत है ये हाई लेवल पे पहुंच गई है। तो भाई सब सुन के हैंग हो गए, शौक हो गए, सबकी फट गई कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है।